अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पीओसी में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है रिटेलिंग। लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 8 होलसेलिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिटेलिंग क्या होता है। जिस तरह होलसेलिंग मार्केटिंग एक्टिविटी थी, सेम ऐसे ही रिटेलिंग भी मार्केटिंग एक्टिविटी होती है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिटेलिंग क्या है, रिटेलर किसे कहते हैं और साथ में रिटेलर की खिदमत होलसेलर और कंज्यूमर के लिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिटेलिंग यहाँ लिखा हुआ है मैंने। रिटेलिंग इज दैट मार्केटिंग एक्टिविटी बाय विच गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी आर सोल्ड टू कंज्यूमर। वो मार्केटिंग एक्टिविटी जहाँ पर आप कम मिकदार में चीज़ों को बेच देते हो, सेल आउट कर देते हो कंज्यूमर को। कंज्यूमर होता है इस्तेमाल करने वाला, तो इस्तेमाल करने वाले को, कंज्यूमर को आपने कम मिकदार में चीज़ को बेच दिया, सेल आउट कर दिया, तो ये मार्केटिंग एक्टिविटी आपकी रिटेलिंग कहला रही है। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि होलसेलिंग में हमने बात की थी बड़ी मिकदार की, बड़ी मिकदार में गुड्स को परचेज कर रहे हो, बड़ी मिकदार में गुड्स को सेल कर रहे हो, बल्क क्वांटिटी की बात की थी तो वो होलसेलिंग थी। अगर हम बात करें स्मॉल क्वांटिटी की, यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी में, कम मिकदार में, तो ये मार्केटिंग एक्टिविटी आपकी रिटेलिंग कहलाएगी। अब बात करते हैं रिटेलर की। दोज मिडिल मैन who have direct contact with final consumer। फाइनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो आपकी गुड्स को इस्तेमाल कर रहा होता है। एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटी, और बेच देता है रिटेलर अपनी कम मिकदार में गुड्स को, किसको? फाइनल कंज्यूमर को। यानी रिटेलर वो मिडिल मैन होता है जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है फाइनल कंज्यूमर से, और वो फाइनल कंज्यूमर को अपनी गुड्स कम मिकदार में सेल आउट कर रहे होते हैं, तो ये मिडिल मैन रिटेलर कहलाते हैं। यहाँ पर डिफरेंस रखिएगा कि मार्केटिंग एक्टिविटी जो होगी आपकी वो रिटेलिंग होगी, और मिडिल मैन जो कम मिकदार में गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है फाइनल कंज्यूमर को, वो आपका रिटेलर कहलाएगा। ठीक है जी, बात यहाँ पर वही है चीज़। बल्क क्वांटिटी की बात हो तो होलसेलिंग, स्मॉल क्वांटिटी की बात हो तो रिटेलिंग। अब चलते हैं चैनल की तरफ। तो यहाँ पर कुछ चैनल इस तरह का बन जाता है, जिस तरह होलसेलिंग में बात की थी हमने कि होलसेलर क्या खदमात प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को, और होलसेलर क्या खदमात प्रोवाइड करता है रिटेलर को। सेम वैसे ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये रिटेलर जो मिडिल मैन है कंज्यूमर और होलसेलर के दरमियान में, तो ये रिटेलर क्या खदमात प्रोवाइड करता है होलसेलर या फिर प्रोड्यूसर को, और ये रिटेलर क्या खदमात प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो क्लास 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास एग्जाम में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो एक क्वेश्चन आता है सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू प्रोड्यूसर या फिर होलसेलर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को कंबाइन कर कर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाकर दे देता है कि सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू प्रोड्यूसर एंड टू कंज्यूमर, तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपको उस लिहाज से अटेम्प्ट करना होगा। अभी हम चलते हैं डिस्कस करने पहले कि रिटेलर क्या खदमात प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को और होलसेलर को। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि रिटेलर के लिए होलसेलर और प्रोड्यूसर दोनों एक ही कंसीडर किए जाएंगे कि ये पर्सन इन दोनों को क्या खदमात प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब हम इस चैनल का ये पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिटेलर ने क्या खदमात प्रोवाइड की इन दोनों पर्सन को। सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू प्रोड्यूसर क्या होलसेलर। पहला पॉइंट, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, वसी पैमाने पर तकसीम। कैसे? देखिए, प्रोड्यूसर ने गुड्स को बना लिया, उसने हैंडओवर कर दिया होलसेलर को, होलसेलर ने बड़ी मिकदार में गुड्स को बेच दिया रिटेलर को। अब रिटेलर आपकी गुड्स को वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, सेल आउट कर रहा होता है, मदद करता है प्रोड्यूसर और होलसेलर की गुड्स को सेल करने में। किसको? फाइनल कंज्यूमर को। ठीक है जी, तो इसलिए हमने कहा कि प्रोड्यूसर की और होलसेलर की हेल्प हो गई रिटेलर के जरिए। रिटेलर ने खदमात प्रोवाइड कर दी इन दोनों पर्सन को, किसकी? वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इन दोनों की जो गुड्स हैं उनको तकसीम करता है वसी पैमाने पर, हर कंज्यूमर के पास तक गुड्स को पहुंचाता है जो प्रोड्यूसर ने और होलसेलर ने प्रोवाइड की है रिटेलर को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंफॉर्मेशन, मालूमात। रिटेलर मार्केट में मौजूद होता है, डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर रेगुलर फेस कर रहा होता है, आ रहे होते हैं, डीलिंग कर रहा होता है कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर के बिहेवियर को जज कर रहा होता है, मार्केट का बिहेवियर किस तरह का चल रहा है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या प्राइस चल रहे हैं, तमाम नॉलेज होती है रिटेलर के पास। तो रिटेलर ये मालूमात कन्वे करता है होलसेलर को, और फिर होलसेलर से मालूमात आ रही होती है प्रोड्यूसर के पास। तो हमने ये कहा कि रिटेलर हमारे लिए क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। रिटेलर हमें मालूमात को
को फराहम कर रहा है, फिर उस लिहाज से जो है वो प्रोड्यूसर और होलसेलर अपने काम सरगर्मियाँ सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ हमारी हेल्प हो गई कि हमें कोई मालूमात चाहिए अबाउट मार्केटिंग, अबाउट कस्टमर, अबाउट कंज्यूमर, तो हम आराम से रिटेलर से जाकर ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हमसे मुराद यहाँ पर होलसेलर और प्रोड्यूसर है कि होलसेलर और प्रोड्यूसर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट गुड्स, अबाउट मार्केट, अबाउट कंज्यूमर, तो वो कहाँ से लेता है? रिटेलर से लेता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, एडवर्टाइजिंग। जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर ने गुड्स को बना लिया, हैंडओवर हो गई होलसेलर के पास, होलसेलर ने गुड्स को बेच दिया रिटेलर के पास। अब रिटेलर उस गुड्स की एडवर्टाइजिंग कर रहा होता है। जब कोई कंज्यूमर शॉप पर गुड्स को परचेज करने आता है तो रिटेलर क्या करता है? उस गुड्स के हवाले से जो प्रोड्यूसर ने गुड्स को बनाया है उस गुड्स की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि क्वालिटी इसकी ए क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, रिलायबल है, ड्यूरेबल है, कम प्राइस की है, आपकी नीड के हिसाब से है। तो हमें क्या कर रहा होता है? ये एडवर्टाइजिंग कर रहा होता है। किसकी? प्रोड्यूसर की और होलसेलर की बनाई हुई गुड्स को। जो प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाई है उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहा है ताकि उस गुड्स जो है वो सेल आउट हो जाए। तो हमने ये कहा कि रिटेलर ने खिदमत प्रोवाइड कर दी प्रोड्यूसर या फिर होलसेलर की गुड्स की एडवर्टाइजिंग में, ताकि वो गुड्स बिक जाए, सेल आउट हो जाए। तो क्लास ये 3 पॉइंट थे कि रिटेलर क्या खिदमत प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर और होलसेलर को। अब करते हैं बात इस चैनल के सेकंड पार्ट की, यानी यहाँ से, कि रिटेलर क्या खिदमत प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। कंज्यूमर क्यों गुड्स परचेज करे रिटेलर से? कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा, क्या खिदमत हासिल होंगी रिटेलर की अगर कंज्यूमर गुड्स को परचेज करता है रिटेलर से? सबसे पहली बात, कंज्यूमर का वर्ड ड्राइव हुआ है कंज्यूम से। कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल करना, और कंज्यूमर वो पर्सन जो आपकी गुड्स को इस्तेमाल कर रहा होता है वो कंज्यूमर कहलाता है। तो अब डिस्कस करते हैं सर्विसेज ऑफ रिटेलर। इसकी खिदमत किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। पॉइंट बहुत सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इजी एक्सेस। रिटेलर की वजह से कंज्यूमर का गुड्स तक पहुँचना आसान हो जाता है। इजी मतलब आसान, एक्सेस मतलब पहुँच तक होना। तो यानी कंज्यूमर ने क्या किया? इजीली गुड्स को हासिल कर लिया रिटेलर की वजह से। अगर रिटेलर ना हो तो कंज्यूमर को जाना पड़ेगा कहाँ? होलसेलर के पास, प्रोड्यूसर के पास, टाइम भी ज़ाया होगा, आसानी से गुड्स जो है वो हासिल भी नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि ये बेनिफिट हो गया, ये सर्विस प्रोवाइड कर दी रिटेलर ने कंज्यूमर को कि आप इजीली अपनी नीड के हिसाब से जो गुड्स आपको चाहिए वो आप हासिल कर सकते हो। किससे? रिटेलर से। इजी एक्सेस है, अब गुड्स तक पहुँचना बहुत आसान हो गया ड्यू टू रिटेलर। आगे चलते हैं, क्रेडिट की फैसिलिटी। देखिए, कंज्यूमर जो होता है वो बाज़ दफ़ा उधार पर गुड्स को परचेज कर रहा होता है। बाज़ दफ़ा क्या, अक्सर ही कंज्यूमर जो है वो उधार पर डीलिंग कर रहा होता है। अगर कंज्यूमर डायरेक्ट परचेज करता है प्रोड्यूसर से तो प्रोड्यूसर कभी भी आपको जो है वो लोन या फिर जो है वो क्रेडिट पर गुड्स नहीं देता। अगर परचेज करेंगे आप होलसेलर से तो बल्क क्वांटिटी में गुड्स को आपको सेल आउट करेगा। कंज्यूमर तो बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेज नहीं करता, अपनी नीड के हिसाब से परचेज करता है। तो इसलिए कंज्यूमर क्या करता है? रिटेलर से गुड्स को परचेज करता है। क्यों? क्योंकि रिटेलर इसे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसे ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप क्रेडिट पर गुड्स को परचेज कर सकते हैं। अभी आप गुड्स को ले लें, इस्तेमाल कर लें, और अमाउंट जब आ जाए आपके पास तो फिर वो रिकवर कर लेते हैं। क्रेडिट पर जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रही होती है रिटेलर और कंज्यूमर के दरमियान में। तो ये फैसिलिटी हो गई कि रिटेलर ने उधार पर कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड कर दी, उधार की सहूलत। थर्ड वाली पॉइंट है वैरायटी। कंज्यूमर को रिटेलर की वजह से वैरायटी मिल जाती है। वैरायटी बोलते हैं डिफरेंट किस्म की गुड्स, अलग अलग प्राइस, अलग अलग साइज, अलग अलग कलर, डिफरेंट साइज और डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट कंपनीज की जो है वो गुड्स का अवेलेबल होना वैरायटी कहलाता है। तो कंज्यूमर को रिटेलर के पास से वैरायटी मिल जाती है। अगर कंज्यूमर डायरेक्ट परचेज करता है प्रोड्यूसर से तो यहाँ पर इसको वैरायटी नहीं मिलेगी, बल्कि एक ही कंपनी गुड्स जो है वो मिलेगी। ठीक है जी। होम डिलीवरी 4 पॉइंट है। रिटेलर यानी शॉपकीपर जो होता है वो बाज़ दफ़ा होम डिलीवरी की खिदमत भी प्रोवाइड करता है, अक्सर होम डिलीवरी की खिदमत भी प्रोवाइड करता है। जैसे अभी ऑनलाइन शॉपिंग हो रही होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, ऑनलाइन जो बिज़नेस चल रहे हैं वहाँ पर हम नेट के ज़रिए कांटेक्ट कर जो है वो ऑर्डर प्लेस करवा देते हैं और फिर रिटेलर खुद घर पर आकर जो है वो आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो कंज्यूमर को क्या हो गया? रिटेलर ने खिदमत प्रोवाइड कर दी होम डिलीवरी की। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर और होलसेलर की तो ये हमें होम डिलीवरी की खिदमत प्रोवाइड नहीं करते, कभी भी आपके घर तक आकर आपकी गुड्स को डिलीवर नहीं करेंगे। तो कंज्यूमर ने क्या किया? होम डिलीवरी की फैसिलिटी हासिल करने के लिए रिटेलर से गुड्स को परचेज कर लिया। रिटेलर ने सर्विस प्रोवाइड की कंज्यूमर को कि घर तक गुड्स को पहुंचाएगा। 5वां पॉइंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर,
सेल्स रिटर्न। अच्छा जी, कंज्यूमर को बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गुड्स परचेज करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती, गुड्स उसके हिसाब से नहीं होती, या गुड्स जो है वो उसको अपने नीड के हिसाब से महसूस नहीं होती। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रिटेलर जो है वो डीलिंग कर लेता है कंज्यूमर से कि अगर गुड्स समझ ना आए, गुड्स आपको रिटर्न करनी हो, तो हमारे यहाँ पर फैसिलिटी है कि आप गुड्स को रिटर्न भी कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न, रिटर्न की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है रिटेलर। सेल हो गई थी, कंज्यूमर के हिसाब से गुड्स नहीं थी, समझ नहीं आ रही थी, तो उसने क्या किया, रिटर्न की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी। ये सेल्स रिटर्न की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते आपको होलसेलर और प्रोड्यूसर। रिटेलर ये खदमात प्रोवाइड कर रहा है अपने कंज्यूमर को कि आप सेल्स रिटर्न भी कर सकते हैं। 6 पॉइंट, स्मॉल अमाउंट, कम मिकदार में गुड्स का फराहम करना। देखिए, कंज्यूमर को जो गुड्स चाहिए होती है वो अपनी नीड के हिसाब से चाहिए होती है। बाज़ दफ़ा उसको बड़ी मिकदार में गुड्स चाहिए, बाज़ दफ़ा उसको कम मिकदार में गुड्स चाहिए, और ज़्यादातर कंज्यूमर जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में गुड्स रिक्वायर्ड करते हैं। जबकि अगर हम बात करें होलसेलर की और प्रोड्यूसर की, तो ये सेलिंग करते हैं बल्क क्वांटिटी में। अगर हमें चाहिए स्मॉल अमाउंट में गुड्स, तो हम कहाँ जाते हैं, रिटेलर के पास। रिटेलर अपने कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करता है स्मॉल क्वांटिटी की, कम मिकदार में, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से गुड्स जो है वो आप हासिल कर सकते हो रिटेलर से। लास्ट पॉइंट, कैश डिस्काउंट। पाँच दफ़ा ऐसा होता है कि रिटेलर जो है वो आपको क्या देता है, डिस्काउंट भी प्रोवाइड करता है। आपको जो है वो कम कीमत पर गुड्स दे रहा होता है, डिफरेंट किस्म की डील्स आई भी होती है, डील्स दे रहा होता है, बाय वन गेट वन फ्री की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो रिटेलर ने अपने कंज्यूमर को और मतलब जो है वो मोटिवेट करने के लिए, अपने कंज्यूमर बनाए रखने के लिए क्या किया, कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया, कम कीमत पर गुड्स प्रोवाइड कर दी। मार्केट्स में जो गुड्स चल रही होती हैं उससे कम कीमत पर अगर आपको गुड्स दे रहा होता है तो वो डिस्काउंट पर गुड्स दे रहा होता है। तो ये डिस्काउंट की फैसिलिटी भी हमें रिटेलर प्रोवाइड करता है। तो क्लास ये थी कुछ खिदमात रिटेलर की, होलसेलर, प्रोड्यूसर और साथ में कंज्यूमर के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिटेलिंग क्या है। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।